सो हेलो एवरीवन। सो गाइज, अभी ICAR के काउंसलिंग के अंदर क्या आपको पेड काउंसलिंग कराना चाहिए या फिर सिंपल वे में हम बात करें तो क्या आपको जो है किसी को कुछ पैसा देकर उसके गाइडेंस के लिए, यानी ICAR में काउंसलिंग के रिगार्डिंग कुछ गाइडेंस के लिए क्या आपको किसी को पैसा देना चाहिए, या फिर क्या पैसा देने से, क्या पेड काउंसलिंग कराने से, यानी कि पेड काउंसलिंग के नाम पे जो है किसी को आप पैसा देते हो तो क्या आपको जो है कोई ICAR के अंदर कॉलेज मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हम बात करेंगे। तो एक चीज़ जो है सबसे पहले मैं बताऊंगा कि कुछ एक रेंज तक, यानी आपका सबसे पहले समझो कि किनको जो है ICAR में काउंसलिंग नहीं कराना चाहिए, और साथ ही साथ मैं भी बताऊंगा कि जो लोग एफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो जो है कैसे जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं, क्या क्या सोर्सेज है जिसके माध्यम से जो है वो खुद भी इन्फॉर्मेशन अच्छे से पा सकते हैं। इवन जो पेड काउंसलिंग करा रहे हैं उनसे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा किसी भी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पे कि जो स्टूडेंट्स जिनके की रैंक लगभग 1,500 से 2,000 के बीच में आ रहा है, तो मैं उनको कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप कहीं भी पेड काउंसलिंग कराओ। देखो, क्योंकि आपके 1,500 से 2,000 के बीच में आपका रैंक आ रहा है तो आप समझ जाओ कि आपको जो है लगभग टॉप 10 कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटी जो कि ICAR के रैंकिंग के अंदर है वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो आप भी जो है जेन्युइनली वो जाके साइट से या फिर ICAR के जो है टॉप 10 कॉलेजेस का लिस्ट भी आ जाएगा आपके पास, तो उसके वहाँ से जो है आप आसानी से खुद भी पता लगा पाओगे कौन से टॉप के 10 कॉलेजेस हैं। और देखो, ICAR जो रैंकिंग निकालता है ना, वो कॉलेज का रैंकिंग ऐसे नहीं है कि केवल एक बेसिस पर निकाल देता है। उसके अंदर जो रैंकिंग बनाता है ICAR, वो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें देखता है कि टीचर्स कितने हैं और स्टूडेंट्स कितने हैं, टीचर्स टू स्टूडेंट्स रेशियो कैसा है, साथ ही साथ जो कैंपस है वो कैंपस कितना है, फैसिलिटी किस तरह के हैं, प्रैक्टिकल होता है या नहीं है, आप लेबोरेटरी के अंदर सारे इक्विपमेंट है या नहीं है, हॉस्टल फैसिलिटी कैसा है, यानी हर एक चीज़ कॉलेज का देखकर सबके अलग अलग पॉइंट्स होते हैं और सारे पॉइंट्स ऐड करने के बाद जो कॉलेज का अच्छा, जितना ही ज़्यादा अच्छा पॉइंट्स होता है उसको जो है आपको अच्छा रैंकिंग मिलता है। तो ऑलरेडी जो ICAR रैंकिंग निकालता है, आप मान के चलो कि जो भी उनके टॉप 10 के कॉलेजेस हैं वो बहुत ही जो है जेन्युइन बहुत ही अच्छे कॉलेजेस हैं। तो यदि आपके रैंक लगभग 1,500 से 2,000 के बीच में आ रहा है, आपको कोई भी पेड काउंसलिंग कराने के मैं जो है सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप कोई भी पेड काउंसलिंग कराओ, क्योंकि पेड काउंसलिंग में वो भी जो है आपको वही चीज़ें सजेस्ट करेंगे कि आप ये कॉलेजेस को प्रेफरेंस में डाल दो। अब नेक्स्ट चीज़ आता है कि जिनके अच्छे रैंक है उसके बावजूद भी जो आप लोग कंफ्यूज हो जा रहे हो 2 से 3 कॉलेजेस के बीच में कि भैया अच्छे कॉलेजेस तो हैं, जैसे हो गया पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गया, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि हिसार के अंदर है, ये हो गया, रानी लक्ष्मीबाई हो गया जैसे झांसी के अंदर। तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया मुझे कौन सा कॉलेज जो है इनके अंदर चूज करना चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही मान लो कि अच्छे कॉलेजेज हैं, टॉप के स्टूडेंट्स को मिल रहा है। तो ऐसे में मैं आपको बहुत ही जेन्युइन सा जो चीज़ें बताऊंगा, अभी आगे सोर्स बताऊंगा कि जेन्युइन सा, जिससे कि आप खुद अपने हिसाब से डिसाइड कर पाओगे, दूसरे की नहीं। बल्कि जो देखो काउंसलिंग भी कराते हैं ना, इवन उनके पास भी मैं बता दूं, इवन मैं अपने बारे में बताऊं तो देखो, मैं BHU से हूँ तो मैं BHU के बारे में बहुत अच्छा से इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। इवन आपको पता होना चाहिए कि BHU के बारे में ऑलरेडी खास करके जो कोचिंग कराते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा अफवाह फैला दिए हैं कि BHU से एक बार आप BHU में आपका एक बार एडमिशन हो जाए तो आपका जो है कम से कम 6 से 8 लाख का प्लेसमेंट लगता है। लेकिन आप सभी को पता होगा कि मैं BHU से रिलेटेड जो प्लेसमेंट का था इस साल 2022 का, वो भी वीडियो बनाया था। उसके अंदर साफ साफ आप देख सकते हो कि 3.5 से 4.5 लाख, इससे ज़्यादा जो है प्लेसमेंट नहीं होता है। लेकिन बाहर में आप देखोगे कि बहुत सारे अफवाह फैले हुए हैं। इवन यूट्यूब पे बहुत सारे लोग वीडियो भी बनाते हैं जिनको BHU के बारे में कुछ पता नहीं है, वो भी BHU के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है बताते रहते हैं। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि देखो, जो भी जेन्युइन चीज़ें हैं, इवन जो लोग मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग आपको जो है ये चीज़ें है ना जो गाइड भी कर रहे हैं, उनको भी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन उनको भी नहीं होगा हर एक यूनिवर्सिटी या फिर हर एक कॉलेज के बारे में। तो ऐसे में जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं ना, जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं कि भैया मुझे कौन सा कॉलेज, 2 कॉलेज के बीच में हम कैसे चूज करें कि कौन सा कॉलेज मेरे लिए सूट करेगा। यानी मान लो कि मैं एग्जाम क्लास में पढ़ते हुए, यानी एडमिशन लेने के बाद वहाँ पढ़ते हुए कोई और भी चीज़ की तैयारी करना चाहता हूँ, तो क्या मुझे वहाँ टाइम मिलेगा या नहीं। तो इस बेसिस पे मैं कौन सा कॉलेज चूज करूँ, इसके लिए देखो बहुत ही सिंपल सा आपको सोर्स में बताऊँगा जहाँ से कि आप बहुत ही आसानी से पता कर पाओगे। सबसे पहला है आप फेसबुक, ठीक है, आप सभी लोग फेसबुक चलाते ही होंगे। तो सबसे पहले तो फेसबुक पे जाके जो आप सर्च कर सकते हो, जो भी कॉलेज में जा रहे हो उन कॉलेज के स्टूडेंट्स को वहाँ पे सर्च करो, उनसे जो है आप रिक्वेस्ट भेजो। अगर 10-15 स्टूडेंट्स भी मिलते हैं उनको रिक्वेस्ट भेजोगे तो देखो कोई ना कोई तो रिप्लाई आपको जरूर देगा। उनसे जो आप कोशिश करो वहाँ से बात करने का। अगर वहाँ से भी नहीं होता है ना, तो देखो ये पर्सनल मैं जो बता रहा हूँ कि आपको जो है जो मैं भी यूज किया हूँ जहाँ से कि आपको जेन्युइन से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, वो है लिंक्डइन पे जाओ आप। बहुत सारे लोग, मुझे पता है कि आप लोग जो है वहाँ पे प्रोफाइल भी नहीं बनाओगे, आपको कई लोगों को पता भी नहीं होगा। तो आप सिंपली जो है लिंक्डइन पे जाओ, लिंक्डइन पे जाके अपना प्रोफाइल बनाओ और वहाँ पे जो है हर एक यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज के स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे।
कई सारे ऐसे भी हैं जो पास आउट हो चुके हैं, या फिर जो 2-2 साल से जो कहीं लोग जॉब कर रहे हैं, वो भी जो है किसी न यूनिवर्सिटी से या फिर कॉलेज से, तो वो भी जो आपको मिल जाएंगे। तो वो जो है आप वहाँ पे उनसे रिक्वेस्ट करो। इवन कई लोग अपने नंबर भी वहाँ पर डाले रहते हैं, जो है डाल देते हैं, तो आप डायरेक्टली जो है उनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। तो वहाँ से आप जो है किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको जाना है या फिर कॉलेज के अंदर जाना हो, तो उनसे आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करो, दूसरे के बातों में बताओ, ठीक है। आप वहाँ से डायरेक्टली उनसे कॉन्टैक्ट करो, उनसे जो भी चीज़ें हैं एग्जैक्ट उस यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज के बारे में, देखो उसके बारे में कोई भी जो बंदा है जिस भी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज का होगा, उससे ज़्यादा कोई भी नहीं बता पाएगा। इवन मैं बताऊँ तो मैं BHU के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे से कोई पूछे कि जीबी पंथ के अंदर बताओ कि क्या चीज़ें होता है, तो ज़्यादा मेरे पास भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जो जीबी पंथ का बंदा होगा, जो भी स्टूडेंट होगा, वो आपको बहुत ही अच्छे से गाइड कर पाएगा। तो आपको मैं बता दूं कि जिनको भी कन्फ्यूजन हो रहा है ना, खास करके कि कौन सा कॉलेज चूज करूं दो कॉलेज के बीच में, तो सबसे पहले आप जाओ लिंक्डइन पे या फिर फेसबुक पे के थ्रू या फिर इंस्टा के थ्रू, आप जो है उनको सर्च करो और उनको जो रिक्वेस्ट भेजो। आपको थोड़ा सा काम करना होगा, आपको अच्छा कॉलेज लेना है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है आपको रिक्वेस्ट भेजना होगा। आप जाओ रिक्वेस्ट भेजो, उसके बाद जो है उनसे जो है आप कॉन्टैक्ट करो। कॉन्टैक्ट करने के बाद जो है आप खुद से जज कर पाओगे कि आपको जो है कॉलेज आपके लिए सूट कर रहा है या नहीं, क्योंकि ये चीज़ें जो है आपको जो गाइड कर रहा है, जो पेड काउंसलिंग करा रहे हैं, वो भी आपको जो है गाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सा कॉलेज आपके लिए सही है, कौन सा गलत है, ठीक। तो पहला चीज़ तो ये हो गया कि आप जो ये वैलिड इन्फॉर्मेशन सोर्सेज जहाँ से हैं, वहाँ से जो है आप जिनको की रैंक लगभग 2500 तक आ रहा है, तो मैं आपको गाइड यही करूँगा कि आप लोग जो कोई भी पेड काउंसलिंग के अंदर मत जाओ। अब जिनके 2500 या फिर 3000 से ऊपर रैंक है और वो नीट के, बेसिकली जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि नीट से हैं, तो उनको मैं जानता हूँ कि उनको जो है ICAR के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं होगा, ठीक है। तो वैसे में यदि आपको लगता है आपको ICAR के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो वैसे में आप अगर चाहते हो कि नहीं मुझे कॉलेज के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, कौन सा कॉलेज या फिर कुछ भी, पूरा के पूरा जो किस तरह से ICAR काउंसलिंग कराता है, किस तरह से जो है आपको पेड करना हो, फी पेमेंट करना होता है, डॉक्यूमेंट्स किस तरह से वेरीफाई करवाते हैं, किस तरह से अपलोड करते हैं, अगर ये सब चीज़ें कुछ भी आपको आइडिया नहीं है, तो इस केस में आप चाहते हो कि नहीं मेरे को कोई पार्टिकुलरली मेरे को पर्सनली कोई गाइड करे, तो इस केस में आप चाहो तो पेड काउंसलिंग करा सकते हो। एक बार फिर से मैं बता दूं कि पेड काउंसलिंग ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें, मतलब कि जो नीट के भी स्टूडेंट्स हैं तो जो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आएंगे ना, तो वो ICAR जब अपना वाउचर रिलीज करता है उसके अंदर आपको हर एक चीज़ गाइड किया रहता है कि किस किस स्टेप पर जो आपको किस तरह से जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, किस तरह से डॉक्यूमेंट जाके कॉलेज में वेरिफिकेशन करना है, एक एक स्टेप आपको जो है वाउचर के अंदर लिखा रहेगा। लेकिन इसके बावजूद भी आप चाहते हो कि नहीं मुझे कोई पर्सनली गाइड करे, आपको कोई एक बंदा गाइड करे, तो आप उस केस में जो है मैं आपको जो है ये नहीं बोलूँगा कि आप मत ज्वाइन करना, आप ज्वाइन कर सकते हो। यदि आपको कुछ भी आइडिया नहीं है ICAR के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, तो आप जो है उस केस में पेड काउंसलिंग अटेंड कर सकते हो। इवन फिर से मैं बता दूं कि जो लोग नहीं कर सकते हैं, मान लो इसके बावजूद भी जो लोग पैसा ही नहीं दे सकते पेड काउंसलिंग के लिए, तो उनके लिए यही वैलिड सोर्सेज हैं कि आपको कॉलेज के बारे में कोई डाउट्स है, जिनके रैंक थोड़ा ज़्यादा भी हैं, तो आप पहले नंबर तो जो है कट ऑफ के बेसिस पे देख ही सकते हो। साथ ही साथ जिसको 3000 से ज़्यादा रैंक है, तो आप देख लेना कि आप अपने एरिया के अंदर कॉलेजेस के कौन कौन से कॉलेजेस हैं, क्या आप उनके अंदर जाना चाहते हो या नहीं। तो आप यदि उन कॉलेजेस के अंदर जाना चाहते हो तो आपको हो सकता है कि आपको ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि 3000 से 6000 7000 रैंक तक आपका रैंक आ रहा है, तो वैसे में कॉलेजेस के नंबर बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो वैसे में आप यदि कन्फ्यूज हो रहे हो तो वही चीज़ें करना है कि आप वैलिड सोर्सेज से थोड़ा सा अभी जो है टाइम है आपके पास, आप जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है मैसेज कर दो, और जिनसे भी रिप्लाई आ रहा है उनसे जो है आप फ़ोन पे या फिर जैसे भी हो रहा है आप बात करके उस कॉलेज के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन ले लो कि क्या मेरे लिए सही रहेगा या नहीं। आप अपने बारे में भी बताओ कि मैं आगे इस चीज़ का जो है तैयारी कर रहा हूँ, तैयारी करना चाहता हूँ, सरकारी जॉब का तैयारी करना चाहता हूँ या फिर GRF का तैयारी करना चाहता हूँ, तो उस बेसिस पे जो है मेरे लिए कॉलेज सही है नहीं, वो आप जो है डायरेक्टली उनसे जो है बात कर लो, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि मैं कोई भी पेड काउंसलिंग नहीं करता हूं। मेरे से जितना भी हो सकता है, आप लोग देखे भी होंगे कि कमेंट्स के अंदर आप लोगों के जितने भी कमेंट्स होते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि आप की जो सभी का रिप्लाई दे दूं। इसलिए मैं आप सभी से बोलता हूं कि आप लोग कमेंट कर दो, जितना भी कमेंट्स हैं आप लोग के जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट कर दो। मेरे पास जैसे ही टाइम मिलता है तो मैं एक ही साथ जो है सभी का जो है रिप्लाई कोशिश करता हूँ देने का है। और जो है मैं कोई भी पेड काउंसलिंग सबसे पहले तो बता दूँ नहीं करता हूँ। कुछ लोग के मैसेजेस आ रहे थे कि भैया आप पेड काउंसलिंग करा दो, तो मैं जो कोई भी पेड काउंसलिंग, कोई भी पैसा लेकर कोई भी इस तरह की काउंसलिंग नहीं करता हूँ। हाँ, मेरे से जितना हो पाता है। इवन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका भी फ़ोन आता है मेरे पास, तो आप भी जो है कमेंट बता सकते हो कि आप सभी को जो है आप मैं रिप्लाई देता हूँ नहीं। जितना भी मेरे पास कॉल भी आता है या फिर मैसेज आते हैं ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी तरफ से जितना हो सके मैं खुद ही रिप्लाई दे दूँ, ठीक है। तो मैं कोई भी पेड काउंसलिंग नहीं करता हूँ। एक चीज़ आप फिर से ध्यान देना, मेरे पास भी कोई भी मैसेज है आप लोग मत करना कि भैया पेड काउंसलिंग मेरा आप करा दो, ठीक।
और अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पेड काउंसलिंग कराना चाहते हो या नहीं। पेड काउंसलिंग के लिए जो पर्सनली आपको, और एक चीज़ और आप ध्यान देना कि पेड काउंसलिंग में बहुत सारे बंदे ऐसे भी हैं जिनको कि बहुत ज़्यादा आइडियाज़ नहीं है, केवल न्यूज़ टाइप के जो चीज़ें आपको देते हैं। कई लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो कि एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से ही नहीं है, केवल यूट्यूब पे जो वीडियो डालते हैं ICAR और एग्रीकल्चर के एग्जाम से रिलेटेड, और वो भी जो है आपसे आपका पेड काउंसलिंग करा रहे हैं। तो उनसे, उन सभी बंदों से भी आप बच के रहना जिनको भी आप पेड काउंसलिंग के लिए पैसा दोगे। आप एक बार जरूर ध्यान दे लेना कि वो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर का ही है या नहीं, साथ ही साथ क्या उसको इन्फॉर्मेशन, मतलब उसके पास नॉलेज है या नहीं एग्रीकल्चर के कॉलेजेज इसके बारे में, या फिर क्या डायरेक्ट केवल न्यूज़ ही बनाता है वीडियो। तो आप ये भी ध्यान देना, यूट्यूब पे केवल जो है वीडियोज ऐसी देख के मत आप पैसा मत दे देना। बहुत सारे जो फ्रॉड भी इसमें करते हैं। तो आप लोग किसी भी जेन्युइन बंदे से जो है आप करा सकते हो, जिनको आपको लगे कि हाँ ये कोई एग्रीकल्चर का स्टूडेंट्स है या फिर एग्रीकल्चर का पढ़ाता उड़ाता है वो, तो आपको अगर लगे कोई बंदा कि हाँ जेन्युइन है, एग्रीकल्चर का स्टूडेंट्स है, तो आप बिल्कुल करा सकते हो। आप चाहते हो कि पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग हो। अदरवाइज मैं अलग अलग जो भी सोर्सेज है वो सोर्सेज ऑलरेडी आपको जो है बता दिया हूँ कि इन सोर्सेज से, जैसे लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, इन बाकी के सोर्सेज से जो है ऑलरेडी आप जो है जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वहाँ से जो है आप आसानी से किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ के बारे में ले सकते हो। साथ ही साथ इसके बावजूद भी अगर कोई आपको डाउट्स आता है तो आप जो है कमेंट्स में कर सकते हो। आप सभी को जो है कमेंट्स में जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूँगा कि रिप्लाई कर दूँ।